नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करने वाले हैं उन चुनावी नतीजों की जिन्होंने सच में भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। 5 राज्यों के ये नतीजे कोई आम हार जीत नहीं है। ये ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हैं जिनका असर बहुत बहुत गहरा होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। खेला हो गया। ये सिर्फ कोई कैची स्लोगन नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में हुए उस बड़े राजनीतिक भूकंप का सीधा सा हिंट है जो हमारे आज के इस विश्लेषण का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। मतलब जरा सोचिए, 15 साल पुरानी सत्ता का एकदम से पलट जाना, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। हम इसकी पूरी गहराई में जाएंगे। तो आज के एजेंडे पर एक तेज नजर डालते हैं। पहले असम और पुडुचेरी के नतीजे, फिर दक्षिण भारत के बड़े उलटफेर, उसके बाद बंगाल का वो ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन, फिर बंगाल के नतीजों का एक निष्पक्ष विश्लेषण और आखिर में इन सब का हमारी राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं असम और पुडुचेरी के परिणामों से। यहां चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई जैसी उम्मीद थी। असम में हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने एकदम सॉलिड परफॉर्मेंस दी है और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं पुडुचेरी को देखें तो वहां भी बीजेपी गठबंधन ने बहुत ही आराम से अपनी सरकार बना ली है। मतलब यहां कोई बड़े सरप्राइज नहीं मिले। लेकिन असली सरप्राइज तो कहीं और इंतजार कर रहे थे। रुख करते हैं दक्षिणी राज्यों में हुए बड़े उलटफेर की तरफ। केरल से शुरू करें तो यहां पुराने और नए के बीच सीधा मुकाबला था और नतीजे, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने बहुत ही शानदार तरीके से पिनाराई विजयन की मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया है। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने राज्य की पूरी राजनीतिक हवा ही बदल दी है। पर अगर किसी चीज ने सच में सबका ध्यान खींचा है तो वो है तमिलनाडु। थलापति विजय, इन्होंने बस कुछ ही समय पहले अपनी बिल्कुल ब्रांड न्यू पार्टी बनाई थी और अपने डेब्यू इलेक्शन में ही ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया कि डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दिग्गज पार्टियां भी पीछे छूटती नजर आईं। किसी भी नई पार्टी की राजनीति में ऐसी शुरुआत सच में हैरान करने वाली है। अब यहां सबसे दिलचस्प चीज है ये नंबर 118। तमिलनाडु में सरकार बनाने का यही वो मैजिक नंबर है। और सोर्स की माने तो थलपति विजय की ये नई पार्टी इस जादुई आंकड़े को छूने से बस जरा सी, मतलब बस थोड़ी सी ही पीछे रह गई। प्रदर्शन तो जबरदस्त रहा, लेकिन बहुमत का वो जो क्लियर कट मार्क होता है ना, वो पार नहीं हो पाया। तो जाहिर है अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमिलनाडु में सरकार आखिर बनेगी कैसे। जब किसी के पास भी वो जादुई बहुमत नहीं है तो राज्य के सामने सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक पहेली बन गई है। सोर्स के विश्लेषण के अनुसार इस पहेली का जवाब गठबंधन में हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि विजय की पार्टी एआईडीएमके के साथ हाथ मिला ले। अगर ऐसा होता है तो सोचिए, एक बिल्कुल नई पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट होगी। अपने पहले ही चुनाव में मुख्यधारा की राजनीति के इतने अहम हिस्से में आ जाना, ये सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब आते हैं हमारे इस विश्लेषण के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 15 साल, ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के तौर पर उस लंबे राज के खत्म होने का प्रतीक है। ये सिर्फ एक चुनाव हारना नहीं है, ये बंगाल में एक पूरे युग का अंत है। इस बदलाव का स्केल इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो 2014 में बीजेपी की बंगाल में क्या स्थिति थी? बिल्कुल जीरो। वहां से शुरू करके उन्होंने इस चुनाव को अपनी साख की लड़ाई, यानी एक बहुत बड़ी प्रेस्टीज बैटल बना लिया। और आज सोर्स के मुताबिक उन्होंने बंगाल को पूरी तरह से फतह कर लिया है, जो कि 2014 के बाद उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? चलिए बंगाल के इस ऐतिहासिक परिणाम का विश्लेषण करते हैं। स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक इस बड़े बदलाव के पीछे कई संस्थागत कारक रहे हैं। दावों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का भारी प्रचार, लाखों की संख्या में सीएपीएफ बलों की तैनाती, ईडी और चुनाव आयोग का कथित फुल सपोर्ट और बिना सुनवाई के एसआईआर से 27 लाख नाम हटाए जाने जैसी चुनावी प्रक्रिया की बातें। देखिए, हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस निष्पक्ष रूप से सोर्स के उन दावों को स्पष्ट कर रहे हैं ताकि पूरी पिक्चर साफ हो सके। पर सोर्स का अपना जो मेन कंक्लूजन है वो इस बात में छिपा है। उनका मानना है कि इन सब फैक्टर्स से भी कहीं बड़ी वजह थी जनता का गुस्सा। 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा और हाल ही के पंचायत चुनावों में जो भयंकर हिंसा हुई, उसने लोगों के सेंटिमेंट को पूरी तरह से खिलाफ कर दिया।
यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सत्ता पलट दी। तो इन सब का आगे क्या असर होगा, आइए देखते हैं इसके राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव। सोर्स का साफ तौर पर मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ राज्यों तक सीमित रहने वाला नहीं है। इन बड़े सत्ता परिवर्तनों का रिपल इफेक्ट यानी इनकी गूंज आने वाले कई सालों तक पूरे भारत की राजनीति में महसूस की जाएगी। ये वो बदलाव हैं जो भविष्य में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा को तय करने वाले हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है कि राज्यों की ये भारी उथल-पुथल आने वाले सालों में हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को कैसे नया आकार देगी? क्षेत्रीय शक्तियों का ये जबरदस्त बदलाव केंद्र की सत्ता के समीकरणों को कैसे प्रभावित करेगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।